और गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले पर बड़ी अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में गृह विभाग ने रासुका लगाने के आदेश प्रदेश में जारी किए हैं। 3 महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा आदेश और रासुका लगने पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी यहां पर हो पाएगी। आपको बता दें कि रासुका के तहत 1 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। गृह विभाग ने दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, बूंदी और झालावाड़ के कलेक्टर को शक्तियां ये प्रदान कर दी है रासुका देने के साथ ही। तो बड़ी अपडेट फिलहाल आपको गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ी हुई दे रहे हैं। सरकार पूरे मूड में यहां पर रासुका लगाने के और रासुका लगेगा। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और क्षेत्र यहां पर निर्धारित कर दिए गए हैं। वहां पर बूंदी और झालावाड़ साथ ही में अन्य क्षेत्रों के जो कलेक्टर हैं उनको शक्तियां प्रदान की है। इसके तहत अगर कोई प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन पे आमादा होता है तो उसको गिरफ्तार करना, 1 साल की सजा का प्रावधान और अन्य कार्रवाई भी उस पर की जा सकती है। तो रासुका लगने पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी होगी। रासुका के तहत 1 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं लोगों का डर और लोगों में जो भय था, क्योंकि गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगर पिछले बार का जो आंदोलन हम देखें उठा करके, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को यहां पर तकलीफें भुगतनी पड़ी, परेशानियों का सामना करना पड़ा। चाहे वो रेल की पटरियां उखाड़ने की बात हो या फिर रेल सेवा को बाधित करने के अलावा भी कई ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने कदम उठाते हुए रासुका जो एक्ट होता है स्पेशली इसे लगाया जाता है कि कोई भी अगर आंदोलन होता है, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की जो सूची होती है, जो शक्तियां होती है, वो कलेक्टर को सौंप दी जाती है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ी अपडेट फिलहाल गुर्जर आरक्षण से जुड़ी हुई, जहां रासुका लगेगा और अब कहीं ना कहीं जनता को राहत, चूंकि जो डर रही थी जनता उग्र आंदोलन से, वो अब थोड़ा सा शांत हो पाएगा, गिरफ्तार हो पाएंगे प्रदर्शनकारी। जी, जैसे रासुका गृह विभाग की तरफ से ये रासुका के आदेश जारी कर दिए गए और राजस्थान के अंदर 8 जिलों के अंदर ये जो रासुका के आदेश जारी किए गए हैं, इनमें दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, बूंदी और झालावाड़, इन जिलों के जो कलेक्टर हैं इनको पावर्स दिए गए हैं। और पावर्स के अंदर मैं आपको बता दूं, कलेक्टर्स को ये पावर होंगे कि किसी भी तरीके से इनको लगेगा कोई भी प्रदर्शनकारी अगर किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान कर सकता है, राष्ट्रीय संपदा का नुकसान कर सकता है, तो रासुका के तहत 1 साल तक की गिरफ्तारी का प्रावधान है। और बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो सजा का प्रावधान है, किसी तरीके से कोई भी जो ये जमानत नहीं हो सकती और सीधे 1 साल तक उसको जिसको भी प्रदर्शनकारी को पकड़ेंगे, गिरफ्तार होगा तो उसको जेल में रहना होगा। तो अब ये गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। राजस्थान के 8 जिलों के अंदर रासुका लगा दिया गया। गुर्जर आरक्षण से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला है और गहलोत सरकार पूरे तरीके से इस मामले में एक्शन मोड में आ चुकी है। जी मनीष, कहीं ना कहीं ऐसे जब आंदोलन सामने आते हैं तो असामाजिक तत्व जो होते हैं वो ऐसे आंदोलन की आड़ में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर लगाम अब लग पाएगी और प्रदेश की जनता भी संतुष्ट होगी इस बात से। 3 महीने के लिए लागू रहेगा प्रदेश में। जी, ये 3 महीने के लिए रासुका जो है लगाया गया है और इसके अंदर कलेक्टर्स जो 8 कलेक्टर्स हैं इनको पावर दिए गए हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि गुर्जर आरक्षण के अंदर जिस तरीके से गुर्जर समाज जो है आरक्षण करता है, तो पहले बात वो अपनी तरफ से ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है कि जिससे कोई नुकसान हो या ऐसा कुछ हो। लेकिन साथ के साथ असामाजिक तत्व कुछ ऐसे होते हैं जो प्रदर्शन की आड़ के अंदर नुकसान पहुंचाने की अगर कोई कोशिश करते हैं, तो उनके लिए जो रासुका कानून है इसका प्रभावी जो है वो देखा जाएगा। और इसके साथ ही कलेक्टर्स को ये पावर जो मिली है, इसके लिए प्रदर्शनकारी के ऊपर जो है, प्रदर्शनकारी जो रहेंगे इन पे लगाम लगेगी। जी मनीष, कहीं ना कहीं ये तो बात हो गई रासुका लगने की, लेकिन अभी क्या प्रतिनिधि मंडल गुर्जरों की ओर से सचिवालय पहुंचा है? क्या बातचीत और बीच का रास्ता निकालने की कवायद यहाँ पर हो पाएगी, उसकी कोई आशंका? देखिए, मैं आपको साथ के साथ एक बड़ी खबर भी दे दूं। इस समय सचिवालय के अंदर जो है मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो अशोक चांदना है ये आ चुके हैं और साथ ही साथ जो डॉक्टर रघु शर्मा है ये यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जस्ट अभी सचिवालय के अंदर उतरे हैं। और डॉक्टर रघु शर्मा और अशोक चांदना इस समय गुर्जरों से जो वार्ता करने के लिए सचिवालय के अंदर जो कक्ष है वहाँ पे अंदर की तरफ जा रहे हैं। और अब से बस जब सचिवालय के अंदर मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के अंदर गुर्जर समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है, हिम्मत सिंह जो गुट है, 41 सदस्यों का जो प्रतिनिधि मंडल है, इसके साथ में ये वार्ता शुरू होगी। और अब इस वार्ता का क्या नतीजा निकलेगा जल्द ही कुछ देर में ये भी साफ हो जाएगा। और यहाँ पे मिनिस्टर जो है डॉक्टर रघु शर्मा और अशोक चांदना ये यहाँ पे सचिवालय में पहुंच चुके हैं। जी मनीष, क्या मूड लगता है, क्या विकल्प बचते हैं अगर सरकार के पास बीच का रास्ता नहीं निकलता? चूंकि जो किरोड़िल सिंह बैसला है, उनके पुत्र विजय बैसला ने तो साफ कर दिया था कि बंद कमरे में कोई भी यहाँ पर डील नहीं होगी, सभी के सामने रखा जाएगा, लेकिन सचिवालय में बैठक की जारी है। क्या कुछ कवायद यहाँ पर जुट सकती है? प्रदेश सरकार की ओर से क्या रोक रहेगी, यहाँ पर क्या कोशिश रहेगी?
देखिए जेठी, साफ तौर पे किरोड़ी सिंह बैसला के जो है और उनके जो बेटे हैं विजय बैसला, उनकी तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि जो ये हिम्मत सिंह जो है गुट है, तो ये जो वार्ता कर रहा है, इस वार्ता से उनका कोई सीधे तौर पे कोई इससे कोई मतलब नहीं जी। है और बंद कमरे के अंदर वो वार्ता किसी तरीके से करना नहीं चाहते हैं। जी। वो जो सारी वार्ता है वो बिल्कुल सबके सामने करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इस वार्ता को लेकर जो हिम्मत सिंह जो ये गुट है, हालांकि सरकार इसलिए वार्ता कर रही है क्योंकि ये भी एक गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ गुट है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कोई किसी तरीके से कोई सफलता मिलती है, तो इसको लेकर सरकार हिम्मत सिंह जो गुट है इनके जो है तो इनसे वार्ता कर रही है। लेकिन अब इसके नतीजे क्या निकलेंगे, इसको लेकर कहीं ये साफ तौर पर मनीष, अगर गुर्जर आबादी की हम बात करें, आपने जिस प्रकार से बताया कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला इस बातचीत के पक्ष में नहीं है और हिम्मत सिंह जो पहुंच रहे हैं वो बातचीत के पक्ष में है, तो आबादी किस तरीके से क्या बढ़ सकती है? आबादी दो गुटों में, एक पक्ष यहाँ पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और दूसरा पक्ष अन्य किसी को यहाँ पर सहमति उनके साथ में? देखिए, ये बात तो खुद जो किरोड़ी सिंह बैसला है उनका गुट की तरफ से साफ तौर पे क्लियर की जा चुकी है, पहले ही क्लियर हो चुकी है कि जो हिम्मत सिंह जो है ये ग्रुप है, जो गुट है, तो इनकी तरफ से जो वार्ता की जा रही है इसको लेकर वो पहले से किसी तरीके से कोई पक्ष में नहीं है। उनका आंदोलन होगा, 1 नवंबर को वो आंदोलन करेंगे और गुर्जर महाआंदोलन जो जिस तरीके से वो बता रहे हैं। आबादी किस ओर जाएगी? मनीष, पूछने का सवाल मेरा ये था कि आबादी किस ओर जाएगी? क्या जो रुतबा है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का, वहां रुक करेगी आबादी, या फिर नई बातचीत के तहत जो अहिंसात्मक चीजें हैं उन पर भी रुक कर सकती है? देखिए, बड़ी बात यह है जेठी, जिस तरीके से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जो प्रभाव जो देखा जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के प्रभाव के तौर पर ज्यादा गुर्जर समाज जो है उनको कोऑपरेट शुरू से करता हुआ देखा जा रहा है। और यही यहाँ पे ये भी एक बात ये भी मानी जाती है कि गुर्जर समाज जो है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के खाने के ऊपर जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर आता है और प्रदर्शन करता है, लेकिन वो किसी तरीके से कोई वो प्रतिक्रिया नहीं करते, कोई भी किसी तरीके से कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करते हैं। गुर्जर समाज ट्रैक पे आने के बाद में भी शांति के साथ बैठते हैं और शांति के साथ में अपनी बात रखते हैं और उसके बाद में पूरी तरीके से सरकार को जो है झुकाने का प्रयास करते हैं, शांति के साथ में बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे में गुर्जर समाज जो है किरोड़ी सिंह बैसला के साथ में ज्यादा देखा जा रहा है और हिम्मत सिंह जो है गुट है वो यहाँ पे मौजूद है और ये भी अभी बात कर रहे हैं। अब इसके नतीजे क्या होंगे वो इसके बैठक के बाद में जो है पूरी तरीके से क्लियर होंगे। जी मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल